एक बार का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में रजा नाम का एक चालाक चोर रहता था। वो अपनी होशियारी और चालाकी के लिए मशहूर था और हमेशा कानून से एक कदम आगे रहता था। लेकिन रजा बेदिल नहीं था। वो सिर्फ अमीरों से चोरी करता था जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा होता था, और अक्सर अपनी लौटी हुई दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता था। इस वजह से लोग इसे किसी हद तक रॉबिन हुड की तरह मानते थे। एक दिन रजा ने सुना कि एक बहुत अमीर ताजिर हाल ही में गांव में आया है। यह ताजिर अपनी लालच के लिए जाना जाता था और उसने अपनी दौलत गरीबों का इस्तेहसाल करके इकट्ठी की थी। रजा ने फैसला किया कि ये इसका अगला हदफ होगा। रात के अंधेरे में रजा इस ताजिर के हवेली की तरफ बढ़ा। इसने आसानी से ऊंची दीवारें उबूर की और एक खिड़की से अंदर घुस गया। अंदर इसने सोने, जवाहरात और दूसरे कीमती अशिया से भरा हुआ एक कमरा पाया। जब वो अपना थैला भरने लगा तो उसकी नज़र एक ऊंची शेल्फ पर रखी हुई एक छोटी सी बंद डब्बे पर पड़ी। तजस्सुस के मारे रजा ने एहतियात से इसे खोला। दिलचस्पी के साथ रजा ने कागज को खोलकर पढ़ना शुरू किया। ये ताजिर की मरहूमा बीवी का खत था। खत में मोहब्बत, गम और पछतावे का जिक्र था। इसने ताजिर से इल्तिजा की थी कि वो अपनी राहें बदल ले, ज़्यादा मेहरबान और सखी बने, लेकिन ताजिर ने कभी इसकी बात न मानी। खत के आखिर में इसने दुआ की थी, अपनी दौलत को भलाई के लिए इस्तेमाल करो मेरे प्यारे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रजा इस खत को पढ़कर मुतासिर हुआ। पहली बार इसने ताजिर को सिर्फ एक लालची शख्स के तौर पर नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा जो अपनी राहें भूल चुका था। रजा ने इसी वक्त फैसला किया कि वो इस रात कुछ भी नहीं चराएगा। इसके बजाय इसने खत को ताजिर के बिस्तर पर रख दिया, इस उम्मीद के साथ कि ये उसे इसकी हकीकी अहमियत की याद दिलाएगा। अगली सुबह ताजिर ने जब खत पाया तो वो बहुत मुतासिर हुआ। इससे अपनी जिंदगी की मोहब्बत और इस औरत की याद आई जिसकी वो ख्वाहिश करती थी कि वो बन जाए। वक्त के साथ इसने अपनी राहें बदलनी शुरू कर दी। इसने गरीबों में देना शुरू किया, स्कूल बनाए और ज़रूरतमंदों की मदद की। गांव के लोग जो पहले इससे नफरत करते थे अब इसका एहतराम करने लगे। जहां तक रजा का ताल्लुक है, वो अपनी चोरी की राहों पर चलता रहा, लेकिन एक नए मकसद के साथ। अब वो सिर्फ जिंदा रहने या गरीबों को देने के लिए नहीं चोरी करता था, बल्कि उन लोगों को सबक सिखाने के लिए चोरी करता था जो जिंदगी की असल कीमत भूल चुके थे। और उसके दिल में वो जानता था कि बाज़ औक़ात सबसे कीमती ख़जाने वो होते हैं जो चोरी नहीं किए जा सकते।